होली और शब बारात को लेकर बखरी थाना में बखरी थाना अध्यक्ष वासुकीनाथ झा, बखरी एसडीपीओ चंदन कुमार, बखरी अनुमंडल अधिकारी सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार गुप्ता तथा तमाम बखरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिसमें जिला परिषद घनश्याम राय भी उपस्थित थे, जिसमें होली और शब बारात को लेकर शांति के मसले पर बखरी थाना सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार गुप्ता तमाम जनप्रतिनिधि को संबोधित करते हुए अपने समाज के कुछ बिगड़े लड़कों को सही मार्ग दिशा देने के लिए सामाजिक स्तर पर भी इस पर काम करने को कहा। वहीं मक्खाचक निवासी और शांति समिति के सदस्य मोहम्मद अली राज ने बखरी के तमाम जनप्रतिनिधि और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बखरी में शराब माफिया को संरक्षण देने वाले पर या फिर कुछ रोड के लफंगों के द्वारा रोड पर चलते मां बहन को बाइक पर सवार 4-4 की मात्रा में बाइक पर सवार होकर छेड़खानी करने पर भी चर्चा किए। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी कहा डाला अलीराज ने, इस टाइप के लोगों को संरक्षण कहां से मिलता है। सिर्फ पुलिस चाहकर भी अकेले ना तो शराबबंदी कर सकती है और ना ही अपराध पर लगाम लगा सकती है। समाज के सहयोग के बिना पुलिस अगर अपराधी को पकड़ भी लेती है तो हमारे ही समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग पुलिस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं, जबकि जनप्रतिनिधि और समाज के बुद्धिजीवी लोगों को पुलिस की मदद करनी चाहिए। खास करके शराब और अपराध के मामले में बखरी अनुमंडल अधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और जिला परिषद घनश्याम राय ने ताली बजाकर अलीराज के बातों को समर्थन किया। अनुमंडल अधिकारी ने बखरी के तमाम जनता और जनप्रतिनिधियों को बखरी की धरती को बदनामी से बचाने के लिए आह्वान किया। अनुमंडल अधिकारी के इस संबोधन को बखरी के सभी जनप्रतिनिधि ने एक सुर में ताली बजाकर समर्थन किया। बखरी अनुमंडल के तेज तर्रार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मीडिया को संबोधित करते हुए और हमारे बीएनपी न्यूज के चैनल को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर छोटी बड़ी खबर पर बारीकी और निष्पक्षता के साथ जनता के सामने रखना मीडिया का पहला कर्तव्य है। आपको मालूम हो कि बखरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बखरी के सिर्फ शराब माफिया को ही नहीं बल्कि ताड़ी, गांजा और भांग पर भी प्रतिबंध लगाया है। और उन्होंने एक बार फिर अपने संबोधन को दोहराते हुए बखरी अनुमंडल के तमाम माफिया और बाइक्स को संदेश देते हुए कहा कि अपराध की दुनिया छोड़कर शराफत का रास्ता अपना ले, इसी में भलाई है। बीएनपी न्यूज के लिए बखरी से संवाददाता सुमन सांडली की रिपोर्ट। के खिलाफ एकजुट होना और जब पुलिस किसी को पकड़ के जब यहाँ हाजत में बंद करे तो उसको हमको छुड़ाने के लिए नहीं आना, चाहे मेरा भाई रहे, साला रहे, मानो रहे, को बेटा रहे, सामाजिक लोग रहे, हम उसको नहीं छोड़ाएंगे। तब जाके उसको पता चलेगा जब हम दारू में संलिप्त नहीं होंगे। नहीं तो थाना में जो है बस शांति समिति की बैठक होगा। जैसे हम लोग को जाते हैं कब्रिस्तान में, कब्र में जब दफन करने के लिए तो उस समय कब्रिस्तान की चर्चा होता है, बाद में बंद। उसी तरह यहाँ अभी चर्चा हुआ फिर बंद। तो प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी प्रशासन को सहयोग दे, कोई रहे, किसी को हमने साथ। अब ये जो मोटरसाइकिल वाला भी बात बोले हैं, ये लोग भी उसी गैंग में है। 4 वो 5 वो बुलेट से फलना से गांव घूमेगा, रजिस्ट्री ऑफिस के पास घूमेगा, इस तरह से लोग को दहशत फैलाता है। एक बार 2 बार हम एसडीओ साहब को टेलीफोन किए, छठ पूजा के समय में बस स्टैंड में यह बेरियल वसूल रहा था। उसके बाद हमारे हिंदू समाज के माँ बहन के साथ अवध व्यवहार भी जो है बोल रहा था। हमने हिम्मत किए, हमने एसडीओ साहब को फोन किए, एसडीओ साहब एक्शन लिए, बड़ा बाबू को फोन किए, बड़ा बाबू भी हमको फोन किए। हमने जो पैसा वसूल रहा था छठ वाले लोगों के साथ, ई रिक्शा वाले के साथ, बड़ा बाबू को गप करा है, तब वो जहाँ के भागा। इस तरह से जो है मस्ट वांटेड के वो संरक्षण में है, वो किसी और जगह नहीं है। उसका भी मोबाइल लोकेशन पर डाला जाए और हम लोग सब आदमी याद करें कि प्रशासन को साथ देना है और बड़े माफिया अगर पकड़ावे तो उसको हमको छोड़ाना नहीं है। तब जाकर ये चीज पर हम लोग सफलता हासिल करेंगे। रही शब बारात में भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नगर परिषद क्षेत्र के ये भी जिम्मेदारी बनता है कब्रिस्तान की साफ सफाई करना। कब्रिस्तान में अगर जो है अगर रंग पेंट हुआ है, वो रंग पेंट अगर नहीं हो तो इस तरह जो उसको भी पेंट करना। तो बार बार अनुमंडल, हर साल अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ से आदेश निकलता है जो कब्रिस्तान में साफ सफाई, मस्जिद के इर्द गिर्द साफ सफाई और चूना ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से होते रहता है।
इसमें भी कोई तरह की दिक्कत नहीं। और कोई हमारे यहाँ शब बारात में और होली में वो सामाजिक तत्व लोग नहीं भी तंग करते हैं और कोई तरह की डिस्टर्ब भी नहीं करते। सब आदमी मिलजुल के रहते हैं। बड़ा बाबू थाना प्रभारी महोदय, डीएसपी साहब, थाना के और अंचल के ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी महोदय हैं, सब कड़े कमांड रहते हैं जो किस तरह से पर्व बढ़िया से हो जाए और कोई भी अशांति नहीं हो। हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि हमारा भी दायित्व बनता है प्रशासन महोदय का साथ देना और तब जाके सब चीज पर अच्छी होगा। किसी गांव में घट गई तो पूरा गांव खराब हो जाता है होली का मजा। तो इसको आपस में आप लोग इस बात को फैलाइए। आप यहाँ पे आए हैं, हम लोग का बात सुने हैं, अभी हमारे बड़े पदाधिकारी भी इस बारे में बोलेंगे। उस बात को आपका काम है कि उस बात को डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने क्षेत्र में जाके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि हाँ किस तरह हम बारात भी मनाना है, शुक्रवार का नमाज भी पढ़ना है, होली भी मनाना है और साथ में कोई कैजुअलिटी नहीं हो, कोई घटना नहीं हो, उसको भी देखना है। आप समझाइए लोगों को, देखिए कि जो है अगर एक बार अभी शराब में, जैसे हमारे जिला परिषद महोदय ने कहा कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि शराब पकड़ाएगा तब जेल जाइए और दारू में पिया हुआ है तब भी जेल जाइएगा, ये बात को प्रचार करने का जरूरत है। तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि जो भी दारू में पकड़ा रहा है, बात को लोगों में बताना जरूरी है। आप लोग जो है जाकर के इस बात को स्प्रेड कीजिए, इस बात को फैलाइए लोगों में कि हाँ इस तरह से उसका कैरियर भी खराब हो रहा है और खास करके होली के दिन ये बहुत बड़ा समस्या है। मैं अलीराज जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि जो है समाज में तभी सुधार हो सकता है या दारू बंदी तभी सक्सेस होगा या कोई भी चीज पुलिस तभी सक्सेस कर पाएगी जब सोसाइटी उसको मदद करे। अगर आप ऐसा आप सोच रख रहे हैं कि हाँ समाज की तरफ से ये पूरा नहीं किया जा रहा है, कि बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं इसके लिए कहूंगा कि इसके लिए तो मंथन पब्लिक को ही करना होगा और मैं आशा भी करता हूँ कि ऐसा मंथन किया जाए। तो आप जो है छोटे छोटा मैटर जैसे है, अब मान के चलिए कि आपके गांव में कहीं पर डीजे नहीं बजा रहा है, 4 को बॉक्स रख दिया और उसके बाद जो है क्या कर रहा है, उसमें डांस चल रहा है। अब मान के चलिए कि उस जगह पे कुंदन जी है, वहाँ पे 4 आदमी इनके साथ में खड़ा है जो कि इसी टीम के सदस्य हैं, हमारे टीम के सदस्य हैं। आप वहाँ सिर्फ एज ए कुंदन जी नहीं है, आप सिर्फ वहाँ के मुखिया पति या मुखिया नहीं है, आप हमारे टीम के सदस्य हैं जिसको कि काम कर रहा है वहाँ पे। आप वहाँ पर सीधा समझा करके उनको कहिए, देखो बाबू अगर बजाए इस बात को, डीजे बजाए यहाँ पर बाजा बजा तो तुरंत पहले हम विरोध करेंगे, पहले रख दीजिए, नहीं तो हम थाना को कॉल करके बुलवा देंगे। तो बहुत सारा ऐसा मामला सॉल्व हो जाएगा। अब ड्रिंक किया हुआ है, वो गया कहीं पर चापाकल में नहा रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर कहे नहा रहा है, यहाँ नहीं जाकर दूसरा। कई बार ऐसा बात हुआ है, उसी में छोटा सा बात को लेकर के बड़ा विवाद बन गया। उसमें शांति समिति का जो मेंबर है आप यहाँ, उसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमारे पास जैसे जितना जगह से भी पॉइंट हम नोट कर रहे थे, सबका कहना था कि भाई गश्ती चाहिए। गश्ती किस दिन चाहिए? होली के ही दिन चाहिए, सुबह में चाहिए, शाम में चाहिए, रात में चाहिए। इस पॉइंट में 16 पॉइंट मैंने लिखा है, 16 पॉइंट में गश्ती तीनों को, अधिकतर लोगों को वही टाइम चाहिए। अब गश्ती तुम्हारे पास मैक्सिमम 3 गाड़ी होगा, बहुत होगा, एक आधा और गाड़ी आएगा, 4 गाड़ी आएगा, तो सब जगह पर एक ही टाइम में नहीं पॉसिबल होगा। इसके लिए जो है आपका कोऑपरेशन का जरूरत है। आप कोऑपरेट कीजिएगा तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि आपके यहाँ पर आए हम होली खेलने के लिए, शाम को बोले कि ठीक है पुआ पूरी खाने, जितने भी पान गुमकी वगैरह जो भी होते हैं उसको यहाँ से भी सूचना मिलती है, हम लोग उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो है शब बारात का जो है फेस्टिवल उसी दिन है और उस दिन फ्राइडे भी है और दोनों जो समुदाय के लोग हैं, इन दोनों को आपसी सहयोग करके हम लोगों को इस फेस्टिवल को मनाना है। बहुत सारा समय ऐसा आएगा जिसमें एक समय में जैसे हम लोग के यहाँ होली लोग 11-12 बजे तक खेलता है, हो सकता है 12 बजे के आसपास में जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग निकलेंगे। फिर शाम को जो है हम लोग के यहाँ होता है कि अबीर लेकर के लोग इधर उधर घूमते हैं, शाम के समय में ये लोग कब्रगाह जाएंगे। तो बहुत सारा समय आएगा जहाँ पे कि एक दूसरे के साथ हम लोग मिलेंगे तो उनके साथ मिलना है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हिंदू के साथ होली मनाइए और आप उनके साथ शब बारात मनाइए। दोनों लोग एक दूसरे के साथ पुआ और हलवा खाते हुए हम लोग अच्छे से होली और शब बारात दोनों। बाकी इसमें जहाँ भी जिस भी तरह का सहयोग का जरूरत होगा हर समस्या का समाधान। इसी के साथ मेरे तरफ से आप लोगों को होली और शब बारात ढेरों सारी शुभकामनाएं और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि शांति समिति हमारे जिला परिषद सदस्य प्रखंड प्रमुख थानाध्यक्ष और थानाध्यक्ष मंडल पुलिस पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया
सभी का स्वागत है। शांति समिति का उद्देश्य जो है सभी लोगों को पता है। यह थाना स्तर का शांति समिति है। यहाँ पर जो है सभी क्षेत्र के सभी प्रतिनिधिगण उपस्थित रहते हैं और इस बार हम लोग सोचे कि अनुमंडल स्तरीय एक शांति समिति की बैठक तो होती ही है, लेकिन उसमें प्रतिनिधित्व तो जो है वो सभी लोगों का नहीं रहता। इसलिए नीचे का जो है फीडबैक जो है हम लोगों को उस जो समिति का बैठक होता है उसमें जितना अच्छा मिलना चाहिए उससे अच्छा जो फीडबैक जो है आपको थाना स्तर के शांति समिति में आप लोगों के माध्यम से मिलता है। इसीलिए हम लोग जो है हम और डीएसपी साहब दोनों लोग जो है सभी थाना पर जितने भी शांति समिति का बैठक होता है उसमें हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों का जो है फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई। आप लोगों का जो है जहाँ जहाँ कुछ बिंदु था, जहाँ की शांति जो है अव्यवस्था होने की संभावना हो सकती है, वहाँ सब जो है हम लोग नोट कर चुके हैं और निश्चित रूप से जो है वहाँ पर निगरानी स्टेट और अतिरिक्त जो है पुलिस बल का जो है प्रतिनियुक्ति करेंगे, जैसा कि पहले भी होते आया है। 2-3 बिंदु जो है इस जो त्यौहार पर ध्यान रखने योग्य है कि इस बार जो होली का पर्व है उसी दिन जो है शब बारात का पर्व है और साथ ही जो है जुमे का नमाज भी शुक्रवार है, चूँकि तो दोपहर में जो है जुमे का नमाज भी होगा। तो इसी से जो है हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों जो है त्यौहार जो है महत्वपूर्ण है। उसमें हिंदू मुस्लिम जो है दोनों लोग जो है सद्भावनापूर्वक जो है और एक दूसरे से गले मिलते हुए दोनों त्यौहार को मनाएंगे और आशा है और पूरा जो है विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग जो है इस दिशा में और आप लोगों के माध्यम से जो है आपके गांव का सहयोग, आपके समाज का सहयोग या प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग जो है हम लोगों को प्राप्त होगा और जहाँ भी हम लोगों की आवश्यकता होगी आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिलेगी और उस पर जो है त्वरित कार्रवाई किया जाए। होलिका दहन को लेकर जो है हमेशा सतर्कता आवश्यक है। होलिका दहन पर जो है कम चर्चा हुआ है, होली और शब बारात पर तो काफ़ी चर्चा हुआ है। होलिका दहन जो है उससे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संध्या के बाद जो है वो रात्रि का अंधेरा हो जाता है, उसका दहन किया जाता है। उसमें ध्यान रखने वाली यह बात है कि गर्मी का देखिए मौसम आ गया है, गर्मी पड़ने भी लगा है, 3-4 दिन के बाद जो है गर्मी और बढ़ेगा। तो होलिका दहन का जो स्थान है उसके अगल बगल जो है सतर्कता यह रखने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा पदार्थ न हो, पुआल न हो, सूखा हुआ खेत न हो और झोपड़ी न हो। यदि है तो उससे पर्याप्त दूरी पर हो और पर्याप्त दूरी पर है तब पर भी जो है हमको यह जो है वहाँ के लोगों को जो है सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि जो है किसी एक भी चिंगारी जाकर जो है कुछ अनहोनी न कर दे और पता चला कि होली और शब बारात का जो त्यौहार है उसमें जो है डाइवर्ट दिमाग जो है दूसरी तरफ हो जाए और दूसरे चीज़ में लग जाए। कोई घटना न हो इसके लिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। हम लोग उसके लिए जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तैयार हालत में रखेंगे, लेकिन जानते ही हैं कि यदि वह घटना होती है तो आपको समय लगता है पहुंचने में और तब तक जो है किसी का नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कि होलिका दहन पर कुछ लोग पटाखा का भी प्रयोग करते हैं। पटाखा का प्रयोग करें